लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स में कि जो स्कल होता है, जो स्नेक का जो स्कल होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में किस तरह का होता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉर्डेट बोन का जो पोस्टीरियर वाला एंड होता है, कॉर्डेट बोन का जो पोस्टीरियर वाला एंड होता है, ये हमारा कॉर्डेट बोन है। यहाँ पर कुछ इस तरह से एसोसिएटेड होता है कॉर्डेट बोन, जो कि उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो टर्गोइड बोन के पोस्टीरियर पार्ट के ठीक ऊपर होता है। ये सारी चीज़ हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। जब स्नेक जो है जब अपने शिकार को देखता है अपने स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर में, तो जो डाइगैस्ट्रिक मसल होता है, डाइगैस्ट्रिक मसल किसको बोलते हैं, जो कि डाइगैस्ट्रिक मसल ये वाला जो मसल है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये क्या करता है, ये सिकुड़ने लग जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जब ये जो चीज़ सिकुड़ने लगती है तो ये जॉ बोन जो है वो नीचे की तरफ खुलने लगता है, मतलब ये लोअर जो है ये ओपन होने लगता है, ठीक है। जब ये जॉ बोन जो है वो नीचे की तरफ झुकने लगता है, मतलब खुलने लगता है, तो जो कॉर्डेट बोन है, कॉर्डेट बोन क्या करता है, ये जो कॉर्डेट बोन है ये आगे, मतलब कि टर्गोइड बोन, इस बोन को, टर्गोइड बोन को और कॉन्सिक्वेंटली एक्टोटर्गोइड बोन को आगे की तरफ और ऊपर की तरफ पुश करने लग जाता है। ये क्या करता है कि कॉर्डेट बोन जो है वो इधर पुश करता है, ये वाला कॉर्डेट बोन जो है ये टर्गोइड को आगे की तरफ पुश करने लगता है, जिस वजह से क्या होता है कि टर्गोइड एक्टोटर्गोइड बोन भी आगे की तरफ पुश हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि ये जो फैंग है, ये वाला जो फैंग है हमारा यहाँ पर, ये फैंग बिल्कुल ही वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। क्या हो जाता है, वर्टिकल पोजीशन में। ये जो पूरा एक्शन होता है, ये जो मतलब कॉर्डेट बोन का एक्टोटर्गोइड बोन को पुश करना, मतलब टर्गोइड बोन को और एक्टोटर्गोइड बोन को पुश करना, ये जो एक्शन होता है ये किस मसल्स के हेल्प से होता है, प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल के हेल्प से। इसे हम लोग स्फेनोटर्गोइड मसल भी कहते हैं। यही वाला जो मसल है, ये जो हम लोग यहाँ पर मसल देख रहे हैं, ये जो प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल है, इस मसल की हेल्प से क्या होता है, कॉर्डेट बोन जो है वो टर्गोइड बोन को आगे पुश करता है, जिस वजह से एक्टोटर्गोइड बोन भी आगे और ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, जिस वजह से फैंग जो है वो बिल्कुल ही वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, और जो लोअर मतलब कि जो सांप का जबड़ा है वो पूरी तरह से खुल जाता है। एक बार हम लोग फिर से इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब सांप जो है वो अपने स्ट्राइकिंग रेंज में किसी भी शिकार को देखता है तो डाइगैस्ट्रिक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से क्या होता है, जो कॉर्डेट बोन है वो एक्टोटर्गोइड बोन को और एक्टोटर्गोइड बोन को आगे और ऊपर की तरफ पुश करते हैं। उनके पुश करने की वजह से क्या होता है कि जो फैंग है वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। और ये कॉर्डेट बोन किस मसल की हेल्प से इन दो बोन्स को आगे ठेलता है, वो है प्रोट्रैक्टर टर्गोइड मसल, या फिर उसको हम लोग स्फेनोटर्गोइड मसल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इन रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, माउथ जो है वो बंद रहता है और जो फैंग है वो बिल्कुल ही कर्व पोजीशन में होता है माउथ के, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि एट दिस टाइम द पोस्टीरियर एंड ऑफ कॉर्डेट लाइज अहेड ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टर्गोइड। जो कॉर्डेट का जो पोस्टीरियर एंड है वो टर्गोइड के पोस्टीरियर एंड के ठीक ऊपर होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा भी है और लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में। अब जब स्नेक जो है वो किसी शिकार को अपनी स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर देखता है तो वो डाइगैस्ट्रिक मसल जो उसका होता है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, लोअर जो है वो खुलने लग जाता है, मतलब नीचे की तरफ पूरी तरह से खुल जाता है। अब इस खुलने की वजह से क्या होता है, जो कॉर्डेट का जो निचला वाला हिस्सा है वो टर्गोइड बोन को आगे की तरफ ढकेलता है, जिस वजह से क्या होता है कि एक्टोटर्गोइड बोन भी आगे की तरफ पुश हो जाता है। और ये जरा जो पुशिंग वाला जो मोशन है ये किस मसल की हेल्प से होता है, स्फेनोटर्गोइड मसल की हेल्प से होता है। अब क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है कि जो एक्टोटर्गोइड बोन है वो आगे और ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, और जिस वजह से मैग्जिला और फैंग जो है वो एरेक्ट और वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, मतलब पूरी तरह से शिकार को देखकर वो एकदम एरेक्ट और वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे इससे बात करते हैं। अब हम लोग इस लास्ट पार्ट में आ जाते हैं जो कि है क्लोजर ऑफ माउथ। एज सुन एज द फैंग्स टचेस द विक्टिम द माउथ इज क्लोज। जैसे ही जो फैंग जो है वो विक्टिम को टच कर जाता है, मतलब कि जो शिकार है उसको टच कर जाता है, तो माउथ बंद हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, लोअर जो है वो ऊपर की तरफ बंद हो जाता है, पुल्ड हो जाता है। और इसको बंद करने वाला मसल कौन सा होता है, एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल। जैसा कि हम लोगों ने जब मसल्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि इन तीनों का फंक्शन ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल जो है वो जॉ को ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिस वजह से क्या होता है
कि जो शिकार है वो पूरी तरह से फैंग जो है, फैंग उसमें शिकार के अंदर जो फैंग है वो पूरी तरह से टाइटली घुस जाता है, और फैंग जो होता है मतलब कि जो नोकीला दांत है वो पूरी तरह से शिकार के टिश्यू में पेनेट्रेट कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है इंसर्शन ऑफ विनोम। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि एक मसल होता है मैंडिबुलारिस कंस्ट्रक्टर मसल, चाहे तो आप इसको मतलब कि मसल्स वाले सेक्शन में भी रख सकते हैं कि ये भी एक मसल होता है जो कि बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ये क्या करता है कि ये पॉइजन ग्लैंड से ही बिल्कुल एसोसिएटेड होता है। अब क्या होता है कि ये जब पॉइजन इंजेक्ट करने का वक्त आता है तो ये पॉइजन ग्लैंड को पूरी तरह से स्क्वीज कर देता है, मतलब उसको निचोड़ने लगता है। कौन सा मसल, मैंडिबुलारिस कंस्ट्रक्टर मसल, जिस वजह से क्या होता है कि एक जहर का एक पूरा का पूरा जेट जो है वो कि विक्टिम के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि जहर जो है वो बॉडी में चला जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स के बारे में। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।